निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक डिजाइन के रचनावाद सिद्धांत के बारे में सत्य नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षण परिवेश में सूचना प्राप्त करता है, इसे बहुविधि रीतियों से रूपांतरित करता है तथा ज्ञान अर्जित करता है जो अनंत स्मृति में भंडारित होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, भारत में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी हमारी एनसीईआरटी के द्वारा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, मैचिंग है। संदर्भ क्या होता है, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के लिए परिवेश का अध्ययन करना। आगत इनपुट क्या होता है, पाठ्यचर्या लक्ष्यों की पूरी करने के लिए साधनों का उपयोग निर्धारण के लिए सूचना प्रदान करना। प्रक्रिया होता है पाठ्यचर्या क्रियान्वयन निर्णय को संबोधित करना जो पाठ्यचर्या योजना को नियंत्रित और प्रबंधित करे। उत्पादन क्या होता है, पाठ्यचर्या का निर्धारण, इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, इसमें हिमांक प्रतिदर्शन का सही विवरण नहीं देता है। कौन सा नहीं देता, बी और डी वाला नहीं देता। जब लक्षित जनसंख्या आसानी से उपलब्ध हो तो यह प्रयुक्त होती है और यह सभी व्यक्तियों के लिए चयन के बराबर अवसर सुनिश्चित करती है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55, किसी चरण में बालक स्वदृष्टा होते हैं तथा जादुई विचारों और फंतासियों की प्राचुरता से लबरेज होते हैं। ये क्या है, तो ये पूर्व प्राचलात्मक स्तर है, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम 56 क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमारा क्या है, मैचिंग है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, पीडब्ल्यू अधिनियम 1995, आरसीआई अधिनियम 1992 और आरटीआई अधिनियम 2009। क्वेश्चन नंबर 57, प्रभावी पाठ्यचर्या समव्यवहार की आवश्यकता क्या है, तो इसमें है ACE, पूर्व में कार्य की समीक्षा, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण मुख्यतः प्रच्छन्न पाठ्यचर्या और साखवाद पर बल देता है, तो इसमें इसका आंसर है सी, संघर्ष। 59, कौन सा गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है। गुणात्मक शोध की विशेषता सांख्यों के साथ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, ये विशेषता। क्वेश्चन नंबर 60 है, NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें सत्य हैं, तो इसमें कौन सी सिफारिशें सत्य हैं, BDE वाली सत्य हैं। बी कौन सा, राष्ट्रीय प्रत्याय परिषद NAC रूपी एक स्वतंत्र स्तंभ प्रत्यानयन के लिए होगा। सी है हमारी डी है हमारी 15 वर्षों में भारत में सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के स्वतंत्र स्वशासी संस्थानों में परिणत होने का लक्ष्य है। और ई है हमारा निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र रीति से अपने कार्यक्रम की फीस निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 61 है, UNCRPD का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और गरिमा के सम्मान की भावना की वृद्धि हेतु जागरूकता बढ़ाने पर बल देता है, तो सभी को पता है अनुच्छेद 8। विद्यालय शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 2007 की अनुशंसा नहीं है, तो इसमें है बी वाला, निधियों के वितरण में अधिक कठोरता। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, घटना विज्ञान विश्लेषण की केंद्रीय अंतर्दृष्टि है सभिप्रायता का सिद्धांत। अब हमारा है, कोई व्यक्ति उस अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होता है। बुद्धिमत्ता की यह परिभाषा किसने दी है, तो टर्मन ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्से और ब्लैंकार्ड 1999 के द्वारा परिस्थिति जन्य नेतृत्व मॉडल के अनुसार अनुयायी तत्परता तैयारी का चरण नहीं है, तो इसमें है लोग जो प्रेरित करते हैं समुचित कौशल धारण करते हैं, ये नहीं है, बाकी हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 66 है, पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा सत्य है। पोर्टफोलियो हमें पता है क्या होता है, पोर्टफोलियो हमारा होता है, पोर्टफोलियो जो होता है कर्मणिका या मानचित्र शामिल होता है। पोर्टफोलियो में व्यवहार से प्राप्त चयनित प्रदर्शनकारी सामग्री का संकलन शामिल होता है तथा इसका साक्ष्य प्रदान किया जाता है और पोर्टफोलियो में साक्ष्य का विमर्श करने वाली टिप्पणी टीका सम्मिलित होती है। ठीक है, अब हमारा है अंतःक्रिया विश्लेषण का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल मानता है कि गैर शाब्दिक संचार कक्ष में अंतःक्रिया के दौरान प्रभावी हो सकता है, तो चार्ल्स गैलोवे का मॉडल है। फैलेंडर इंटरजेक्शन की जो 10 श्रेणियां हैं वो प्रत्येक श्रेणी के प्रदत्त विवरण की गतिविधि को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले हमें 10 के 10 पता होना चाहिए, उससे हम आराम से निकाल लेंगे। इस भावना को स्वीकार करना, सकारात्मक पूर्वानुमान, रीइंफोर्समेंट, छात्रों के विचार को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना, व्याख्या देना, निर्देश करना, फटकार, छात्र वार्ता प्रतिक्रिया, छात्र वार्ता प्रारंभ और मौन। तो इसमें ऐसे जब देंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा ई प्रशंसा अथवा प्रोत्साहन, फिर आएगा हमारा बालकों के विचारों को स्वीकार करना, फिर आएगा हमारा ए प्रश्न पूछना, फिर आएगा बी व्याख्यान और फिर आएगा डी बालक संवाद आरंभ शुरुआत। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 69 आता है, मेलकम नोल जो हैं इनकी प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो दी मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंडागोगी, वी पीडागोगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, PCK की फुल मैंने दी है,
अब है किस आयोग ने टिप्पणी की थी ग्रामीण जीवन को समृद्ध करने की सबसे उपयोगी विधियों में से एक यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाए। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 शैक्षिक प्रौद्योगिकी जटिलता को निरूपित करने के लिए किसने चतुर्थ पीढ़ी अनुदेशनात्मक प्रणाली विकास मॉडल दिया है? तो ये दिया है रॉबर्ट टेनिसन ने 1995 में। बजट निर्माण के निम्नलिखित चरणों तथा शैक्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इनकी भूमिका को सही अनुक्रम में लिखिए। तो हमारा ABDC ए पहले आएगा। बजट तैयार के लिए वित्त विभाग द्वारा मार्गदर्शिकाएं जारी करना, विभाग द्वारा अधीनस्थ कार्यालय और इकाइयों को बजट तैयार करने का अनुदेशन दिया जाना। बजट फिर आएगा व्यय पर मतदान से पूर्व भागों के प्रदर्शन के बारे में विधायिका द्वारा मूल्यांकन करना। और फिर हमें आएगा C शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अंतिम उपकरण के रूप में बजट भूमिका निभाना। ठीक है, अब हमें रोब द्वारा प्रदत्त प्रणालीगत उपागम के चरणों को व्यवस्थित कीजिए 1974। तो ये प्रणालीगत उपागम उद्देश्य को परिभाषित करना सबसे पहले, फिर प्रारंभिक व्यवहार निर्धारित करना, समुचित रणनीतियों को निर्दिष्ट करना, सामग्री सहायक उपकरण और मीडिया निर्दिष्ट करना और क्रमिक भूमिकाओं को परिभाषित करना और आवंटित करना। फिर है एक शोध अध्ययन में प्रयोग के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसमें ऑप्शन आएगा D, A, B, D, C, E। A क्या है? संबंधित चरों का चयन करना, B है प्रयोग द्वारा डिजाइन करना, C है हस्तक्षेप करना और D वो पहले D आएगा प्रतिभागियों को समूह में आवंटित करना, हस्तक्षेप करना और पश्चात परीक्षण प्रशासित करना। अब है बंडूरा की निम्नलिखित में से निम्नलिखित बिंदुओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ABCD ऐसे ही है। बंडूरा और वॉल्टर ने परीक्षण द्वारा मॉडलिंग व्यवहार की संकल्पना प्रस्तुत की। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तावित किया। परीक्षणात्मक अधिगम पर बल देते हुए व्युत्क्रमण निर्धारणवाद की संकल्पना, जहाँ व्यक्तिगत पर्यावरण और व्यवहार कारक अंतरक्रिया होते हैं। व्यवहारात्मक परिवेश किसी प्रकार परस्पर प्रभावित करता है, इसे निरूपित करने वाले उग्र बालकों के उदाहरण का उपयोग व्युत्क्रमण निर्धारणवाद की व्याख्या करने में किया। क्वेश्चन नंबर 77 है सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सत्य कथन कौन से हमारे C के पहला वाला भी सही है। इसमें है हमारा A और D सही है। C के पहला वाला हाँ ने विश्व निर्धनतम जनसंख्या की अनदोही बाजार संभावना को संरेखित करा है और LMX सिद्धांत नेतृत्व की द्विकीय सिद्धांत है। दोनों सही हैं A और D। लीडर मेंबर एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 78 एक शिक्षक अधिकांश कक्षा को प्रतिबंधित करता है जबकि अन्य शिक्षक कक्ष के बाहर भीतर लघु समूह के साथ कार्य करता है। यह किस सह अध्यापन विधि का उदाहरण है? तो वैकल्पिक अध्यापन का। क्वेश्चन नंबर 79 समावेशन के लाभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो A और E सत्य हैं। विविध क्षमताओं वाले बालकों की सामाजिक सामर्थ्य और संप्रेषण कौशल समावेशी परिवेश में निम्नतर हो जाते हैं और समावेशी परिवेश में विविध क्षमताओं वाले बालकों की सामाजिक स्वीकार्यता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हम कर सकते हैं, इनका सन हमें पता होना चाहिए। सी ऑप्शन है D, B, A, C, E। उपग्रह अनुदेशन टेलीविजन प्रयोग साइट कब आया था? 1975 में। फिर हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र CET 1984 में। फिर हमारा भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट आया था हमारा 1980 में। फिर हमारा कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन क्लास ये आया था हमारा 1980 में। और फिर हमारा क्या आएगा? स्वयं आया था 2017 में। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे कौन सी शून्य आधार बजटीकरण ZBB की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो समायोजनीयता अनिवार्य है और यह चयन और वापसी पर विचार करता है। अब 82 क्वेश्चन नंबर है धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। इसका मैचिंग करना है। धारणा का मतलब होता है किसी आंतरिक वस्तु पर मस्तिष्क केंद्रित करना। प्रत्याहार होता है विभिन्न इंद्रियों के अंगों का उन वस्तुओं के संपर्क को समाप्त करना। ध्यान होता है मस्तिष्क की किसी विशेष वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना और समाधि होता है ध्यान ध्येय में स्थिर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 है शैक्षणिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही अनुक्रम में लगाना है।
तो इसका है, सबसे पहले आएगा शोध समस्या की पहचान करना, फिर आएगा संबंधित शोध और साहित्य की समीक्षा करना, रिलेटेड रिव्यू, फिर आएगा हमारा डेटा परिकल्पना का निर्माण, फिर है हमारा डाटा संकलन, और फिर आएगा हमारा डेटा विश्लेषण और व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्शवाद के बारे में सत्य नहीं है? तो पाठ्यचर्या के समस्या के प्रति अपनी शैली में आदर्शवाद बालक के वर्तमान अनुभव पर अधिक ध्यान देता है, ये सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अनुपालन निगरानी का भाग है? तो इसमें से संगठन में नीतियों और प्रक्रियाओं की निरंतर समीक्षा। निम्नलिखित में से किस शिक्षा चिंतक ने देखभाल नैतिकता पर बल दिया है? तो इसने नेल नॉर्डिग ने केयर एजुकेशन पर बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता भंगुर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का कारण होती है? तो ये बौद्धिक दिव्यांगता। निम्नलिखित आयोगों, क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित आयोगों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1983 से 85, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 और न्यायमूर्ति वर्मा आयोग 2012। क्रियात्मक शोध के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो हम इसे कर ही देंगे, कौन कौन से हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान, क्रियाशीलता परिकल्पना का निर्माण, डाटा संकलन डिजाइन और क्रियाशीलता डिजाइन का निर्माण, और क्रियात्मक शोध के परिणाम का मूल्यांकन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। जेरोम ब्रूनर की अवधारणा प्राप्ति की विधि को शिक्षण के एक मॉडल के रूप में आकार प्रदान किसने किया है? ब्रूस जॉयस एंड मार्शवेल ने मॉडल ऑफ टीचिंग नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। फिर हमारे ये है हमारा गद्यांश, इसको पढ़ो और इसके आंसर दो। सबसे पहले घटना विज्ञान के बारे में किस प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में व्यक्तियों के बीच सहमति किस संकल्पना से संबंधित होती है? तो हमें पता है वैधता, वैलिडिटी से। घटना विज्ञान क्या कहता है? ये होता है शोधकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी घटना विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रेक्षण प्रयुक्त होता है। मनोभौतिकी में कृत्यों के अधिकतर समिति प्रत्युत्तर होते हैं। शोध के प्रति वैज्ञानिक शैली कैसी होती है? प्रकृति में सामान्यता वस्तुनिष्ठ होता है, सामान्यता जनरल ऑब्जेक्टिव होती है। अब फिर हमारे क्वेश्चन है, समावेशी दर्शन का अर्थ क्या है? चुनौती की प्रवाह किए बिना शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता करेगा। शिक्षा में समावेशिता का अर्थ क्या है? विशिष्ट समस्याओं के विशिष्ट समाधान। किसी दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां अधिकांशतः किस बात पर निर्भर करती हैं? तो दिव्यांगता का स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशिता का भाग नहीं है? तो दिव्यांगताओं के बारे में अधिक चिंतन। समावेशी कक्षा कक्ष होते हैं, कैसे होते हैं? सभी शिक्षार्थियों पर केंद्रित होते हैं।